सॉरी, आज की रिपोर्ट थोड़ा सा लेट है। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट है। अर्जेंट काम आ गया था, बाहर जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह से अब तक जो भी खबरें हैं सारी खबरों को इस एक ही वीडियो में आपके सामने मिक्स करके बहुत आसान भाषा में रखने वाला हूँ। पहली और बड़ी खबर भारत की आपको बता देता हूँ। भारत के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर, जिसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। हिंदू पक्ष दावा करता है कि ये हमारा मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। बहुत सारे सर्वे भी हुए थे जिसमें कहा गया कि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां भी मिली हैं, मंदिर होने के सबूत मिले हैं। 2000 साल पहले यहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था। फिलहाल ये सारी बातें आपको मैं 3-4 दिन पहले बता चुका हूँ। आज कोर्ट ने, वाराणसी कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में सुनाया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। सारा मामला इस तहखाने को लेकर ही था। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू लोगों को पूजा करने की इजाजत दे दी है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में जो ग्राउंड फ्लोर पर है, अब उसमें हिंदू लोग सुबह शाम जब चाहेंगे मस्जिद के वहां पर पूजा करेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद का ये जो तहखाना है, इस तहखाने में सोमनाथ व्यास थे कोई, वो पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने यहां पर पूजा करने पर रोक लगा दी गई। सारे पुजारियों को वहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद तहखाने में पूजा बंद हो गई। तो सोमनाथ व्यास जी के नाती ने कोर्ट में याचिका दायर करके इस तहखाने में एक बार फिर से पूजा अर्चना करने की इजाजत मांगी थी। आज वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह तहखाना जो नंदी भगवान है उनके जस्ट सामने बना हुआ है, और अब हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा अर्चना करेगा। जिस वक्त सर्वे हुआ था तो इस तहखाने की साफ सफाई भी कराई गई थी, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू पक्ष अपनी पूजा कर सकेगा। इस मामले पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलते हैं। इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई है कि गाजा के अंदर उसके 4 बड़े अधिकारियों की मौत हो गई, जो सेना के अधिकारी थे। कल मौत हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी आज इजराइल की तरफ से दी गई है। चारों के फोटो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। ईरान की बात कर लेते हैं। दोस्तों, रात ही आपको मैंने खबर बताई थी कि ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है कि अगर आपने हमारे ईरानी धरती पर कोई भी हमला करने का सोचा, आप अगर ईरान की धरती पर हमला करते हैं, चाहे उसमें किसी की मौत हो चाहे ना हो, लेकिन उस हमले का जवाब आपकी सेना के ऊपर जो मिडिल ईस्ट में है उसके ऊपर हमले करके आपको जवाब दिया जाएगा। दरअसल मामला यह है कि जो बाइडेन के प्रशासन ने ईरान को स्विट्जरलैंड के जरिए, जो मैंने आपको कल बताया था ना कि थर्ड पार्टी के जरिए मैसेज इधर से उधर हो रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड के जरिए ईरान को पहले एक मैसेज भेजा कि देखिए हमारे सैन्य अड्डे पर बहुत सारे हमले हो चुके हैं, हमारे 3 सैनिक भी मारे गए हैं, हमारी इज्जत का सवाल है, हमें अपना चेहरा बचाने के लिए बस अपनी खाली जगहों पर ईरान के अंदर हमला करने की इजाजत दें। दोस्तों, ये कोई मेरी अपनी खबर नहीं है और ना ही मैं इसको बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूं, बल्कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक सारी चीजें आपको बता रहा हूं। ईरान से अमेरिका ने स्विट्जरलैंड के जरिए यह बात कही कि देखिए हम आपसे युद्ध नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप अपने खाली स्थानों पर ईरान के अंदर कुछ हमले करवा ले ताकि हमारा चेहरा बच सके। जो सुपर पावर अमेरिका है, भाई बदला भी तो लेना है। जब हमला हुआ है, 3 सैनिक मारे गए हैं, अमेरिका ऐसी खामोशी के साथ बैठ जाए, हमले ना करे, तो अमेरिका की इज्जत तो धूल में मिल जाएगी। लेकिन ईरान ने अमेरिका की इस रिक्वेस्ट को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने इसी बात पर कहा था कि अगर आपने हमारी खाली जगह पर भी हमला किया और हमारा एक भी शख्स उसमें नहीं भी मारा गया, फिर भी हम उसका जवाब आपकी सेना के ऊपर हमले करके देंगे। तो अमेरिका जैसे देश जो है वो अपनी सुपर पावरी कायम रखने के लिए इस तरह से अंदर अंदर साठगांठ करके भी कई सारे देशों के ऊपर खाली जगहों पर भी हमले करके वापस आ जाते हैं। जैसे यमन के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन जो हमले कर रहे हैं, उन हमलों से हूतीस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका अपनी धौंस जमाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, देखिए हम जो कहते हैं वो कर सकते हैं, खाली स्थानों पर जाकर यमन के अंदर हमले करके आ रहा है। हूतीस कह रहे हैं कि आपको हमारे हथियार नहीं मिलेंगे, हमने ऐसी जगह ले जाकर छुपा रखे हैं। खबर दक्षिण कोरिया से आ रही है। अमेरिका का जो F-16 लड़ाकू विमान बहुत ताकतवर माना जाता है, जिसको तुर्की भी लेने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक था, और उसी F-16 विमान को पाने के लिए तुर्की ने स्वीडन को नाटो का सदस्य बना लिया। F-16 विमान दक्षिण कोरिया के पास क्रैश हो गया।
पूरी तरह से खत्म हो गया। अमेरिका का ये F-16 लड़ाकू विमान बहुत ताकतवर माना जाता है और कहते हैं कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है अच्छे अच्छे विमानों के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी क्रैश हो गया। दोस्तों, परसों आपको खबर दी थी कि ईरान ने मोसाद के 4 एजेंटों को फांसी पर लटकाया। आज सुबह फिर खबर आई कि पूरे ईरान के अंदर ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत सारे मोसाद के एजेंटों को पकड़ा है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने पूरे ईरान के अंदर एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं। दोस्तों, बहुत आपने सुना होगा इस बारे में कि मोसाद का एजेंट दुनिया के हर कोने में मौजूद है। ऐसे ही तो मौजूद होते हैं। ये लोग ऐसा लालच देते हैं जिस चीज की सामने वाले को जरूरत होती है और उसी लालच में सामने वाला फंसकर इनके लिए काम करना शुरू कर देता है। ये जो अरबी लोग इजराइल के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, ऐसी चीजें बहुत सारी आती हैं सामने जिसमें कहा जाता है कि ये सारे के सारे लोग अरबी मोसाद के चंगुल में फंसे हुए हैं। कतर के शेख के बारे में आपको बता चुका हूं, जब मोसाद ने कहा था कि अगर आप ज्यादा बोले ना, आपकी जितनी भी चीजें हमारे पास हैं सीक्रेट दस्तावेज, उनको हम दिखाने में देर नहीं करेंगे। काफी सारी ऐसी खुफिया रिपोर्ट आती हैं जिसमें यह दावे किए जाते हैं कि मोसाद की जो एजेंट लड़कियां होती हैं, खूबसूरत लड़कियां, वो इन लोगों को अपने जाल में फंसाकर उल्टे सीधे काम कर लेती हैं और फिर इनको अपना गुलाम बना लेती हैं। गुलाम देश यूएई का भी बयान आया है। जॉर्डन के अंदर अमेरिका के ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले की यूएई ने निंदा की है। साथ ही साथ जो अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए दुआ भी की है। साथ ही साथ गुलाम यूएई ने यह भी कहा कि जो सैनिक बुरी तरह से घायल हैं, हम उनके जल्द से जल्द ठीक होने की भी दुआ करते हैं। फिलिस्तीन के लिए तो कभी भी यूएई जैसे देशों की तरफ से यह स्टेटमेंट नहीं आया कि इतने सारे लोगों की मौत हो रही है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परिवार वालों को सब्र दे, या हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि गाजा में जितने लोग घायल हो रहे हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन गुलाम दुआ कर रहा है अमेरिकी सैनिकों के लिए। आइए अब आपको पाकिस्तान की तरफ ले चलते हैं। पाकिस्तानी सेना और बालूचिस्तान की जो बालूच सेना है, BLA संगठन है, उसके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी है। लड़ाई तो हमेशा से चलती थी, लेकिन खबर आ रही है कि बालूच संगठन ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर कई सारे हमले किए हैं। 50 सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। बालूचिस्तान के 2 शहर माच और बोलन, इन दोनों में बालूच आर्मी ने कब्जा भी कर लिया है। ऐसी भी कई सारी खबरें आ रही हैं। बालूच आर्मी ने पहाड़ियों से पाकिस्तान की आर्मी पर बहुत सारे रॉकेट से हमला किया है। 50 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यह खबर बालूचिस्तान की आर्मी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से दी गई है कि हमने 50 पाकिस्तानी सेना के लोगों को मार दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना इसको कंफर्म नहीं कर रही है। मौतें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ये हमारे सैनिक नहीं है बल्कि और लोग मारे गए हैं, जबकि बालूच सेना का कहना है कि हमने पाकिस्तान की सेना के 50 लोगों को मार दिया है। फिलहाल बड़ी खबर इमरान खान और उनकी बीवी को लेकर आ रही है। 14 साल की इमरान खान और उनकी बीवी को जेल की सजा हो गई है। इमरान खान फरवरी में चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे थे। जेल में जब वो गए थे तो उनको जमानत मिल गई थी, चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन एक बार फिर से वहां की सरकार ने इमरान खान को उलझा दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। और भी मिडिल ईस्ट की बहुत सारी खबरें हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सारी इसमें बता दूंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।